मेरी सरकार ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी। हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे का। उत्तराखंड धन्य उत्तराखंड, अपनी संस्कृति की बात करते हो, हिमालय की बात करते हो। भाजपा के प्रेम में उत्तराखंड पाखंडियों के साथ खड़ा हो रहा है। मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। ईद के मौके पर छलका हरीश रावत का दर्द दिल। हरदा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जुमे की नमाज में छुट्टी जैसे मुद्दों पर एक बार फिर क्या बोल दिया। जी हां, अपने मन की बात सामने रखी हरीश रावत ने। किस तरह से उन्होंने एक एक बात पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में आज ईद मनाई जा रही है। ईद मुस्लिमों का त्यौहार है, सब जानते हैं, लेकिन मुस्लिम एक शब्द जो हरीश रावत की तरह साय की तरह पीछे पड़ा रहा, या कह लीजिए कि एक ऐसा मुद्दा जिसे हरीश रावत के खिलाफ भुनाया गया, फिर चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जुमे की नमाज यानी शुक्रवार के दिन छुट्टी की बात जो निकली थी सोशल मीडिया पर, उसका तकाजा हो। हरीश रावत के पीछे ये दो बड़े मुद्दे उनको डीरेल करने के लिए पॉलिटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर रहे, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अपने दर्द दिल का इजहार हरीश रावत ने आज किया है। हरीश रावत उर्फ हरदा ने क्या कुछ कहा है इन मुद्दों को लेकर, उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप रायशुमारी देख रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपको आगे भी देते रहेंगे। और हरीश रावत की जहाँ तक बात है तो हरीश रावत इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। उत्तराखंड के हाल के मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से वो अपनी राय रख रहे हैं, फिर चाहे प्रेमचंद का मामला हो, फिर चाहे खनन का जो अभी ताज़ा मामला, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान हो, उसको लेकर के जो स्थानीय राजनीति गरमाई हुई हो, उस पर भी मुखर होकर के हरीश रावत अपना स्टेटमेंट आए दिन दे रहे हैं। प्रेमचंद पर तो वो बार बार मुखर होकर बोल ही रहे हैं। सिर्फ प्रेमचंद ही नहीं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट महेंद्र प्रसाद भट्ट को लेकर भी वो बयान दे रहे हैं, उन पर भी निशाना साध रहे हैं। सड़क छाप जिस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया था, उस पर भी उन्होंने उनको कटघरे में खड़ा किया। ऋतु खंडूरी जो कि स्पीकर है मौजूदा वक्त में, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। हरीश रावत ने सिलसिलेवार तरीके से कई बयान दिए हैं, लेकिन इन सब में सबसे हाईलाइटेड बयान मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज को लेकर के सामने आया है। हरीश रावत को ये क्यों कहना पड़ गया कैमरे पर आकर कि वो हिंदू हैं या नहीं, आज पूरा उत्तराखंड इस पर बहस कर ले। सनातनी हूं या नहीं हूं, इस पर आज पूरा उत्तराखंड बहस कर ले, यह कहना पड़ गया हरीश रावत को। हरीश रावत ने इसके साथ ही यह भी कह दिया कि उत्तराखंड की जो आवाम है, उत्तराखंड की जो जनता है, वो छलावे में, झूठ में, बहकावे में आ रखी है, और इसी बहकावे में आकर वो बीजेपी के साथ हो ली है। इस पर उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया है। तो हरीश रावत ने सबसे पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ कहा है, उनका एक बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद अपने फेसबुक पर यह वीडियो शेयर किया है। आइए पहले वो बयान देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मैं तो चाहता हूँ इस पर एक बार सारे उत्तराखंड में बहस हो कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ नहीं। मैंने सनातन और उत्तराखंड की संस्कृति की बढ़ोतरी के लिए, इस धरती, इस मिट्टी की बढ़ोतरी के लिए कुछ किया या नहीं किया। और यदि किया तो फिर भाजपा के झूठ प्रपंच, इनके सत्ता के खेल स्टिंग से लेकर के दो बिल्कुल झूठे वो जिसमें आरोप, जिसमें कहा गया कि मेरी सरकार ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी, हर शुक्रवार की छुट्टी। अरे कहीं उत्तराखंड की किसी गांव घर, किसी कर्मचारी, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी अस्पताल, कहीं तो छुट्टी हुई होगी, दिखाओ ना उसका कागज। कहाँ है वो आदेश? आज 8 साल 9 साल बीत गए, तब भी आदेश नहीं दिखा पाए। कहाँ है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे का बयान? कहीं तो प्रकाशित हुआ होगा, देश के किसी रजिस्टर्ड पंजीकृत अखबार में तो प्रकाशित हुआ होगा, किसी चैनल में तो प्रकाशित हुआ होगा। मैं तो कह रहा हूँ कोई यूट्यूबर है, उसको दिया बयान है, तुम्हारा भाजपा ही कोई ट्रोलर है, उसको दिया, उसको दिखा देना मुझको, ये हरीश रावत ने कहा है। और इतना बड़ा झूठ। और उत्तराखंड धन्य उत्तराखंड,
तुम उनके झूठ को बचा गए और तब भी अपनी संस्कृति की बात करते हो, हिमालय की बात करते हो। उत्तराखंड हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहा है और आज मुझे अफसोस है कि भाजपा के प्रेम में उत्तराखंड पाखंडियों के साथ खड़ा हो रहा है, प्रपंचियों के साथ खड़ा हो रहा है और झूठे और लब्बारों के साथ खड़ा हो रहा है। और भाजपा झूठी है, लब्बार। तो सुना आपने, हरीश रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड झूठे लोगों के साथ, प्रपंचियों के साथ, फरेबियों के साथ खड़ा है। हमलावर हुए, कह रहे हैं कि दिखाइए वो आदेश जहां मैंने जुमे की नमाज की छुट्टी दी, कहीं तो छुट्टी हुई होगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी वो बात कर रहे हैं। हालांकि ये मसले हमारे यानी कि आप सबके सामने हैं, पहले से ही सामने हैं। इस पर कितना सच है कितना झूठ है ये सब लोग अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पर इस पर जो भी बयानबाजियाँ हुई हैं बीते दिनों, वो हमें सबको सब कुछ पता है। तो हरीश रावत जिनका ये बोल्ड स्टेटमेंट आया है और ईद के दिन इस बात का जिक्र, इसके भी अपने अपने मायने लोग निकाल रहे हैं कि उन्होंने आज ही का दिन ये सब बातें करने के लिए क्यों चुना। हरीश रावत के इन उत्तराखंड के लोगों को, चूंकि वो कह रहे हैं कि ये फरेबियों, झूठ और जो प्रपंचियों के बहकावे में आ गए, उन्हें अफसोस है इस बात का। इस बारे में अपना रिएक्शन, अपना कमेंट आप ज़रूर दर्ज कराइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, हमें इंतज़ार रहेगा। हम उस कमेंट को अपनी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अब आपको वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें वो महेंद्र भट्ट और ऋतु खंडूरी को लेकर भी जो है वो बातें कह रहे हैं। प्रेमचंद वाले मामले को लेकर किस तरह से अभी भी हरीश रावत हमलावर है, आइए उनका बयान सुनते हैं। बिल्कुल असली बात यही है कि उनका प्रेमचंद का प्रेम आज बड़ा महंगा पड़ रहा है। जो उनके अध्यक्ष ने कहा पहाड़ी और मैदानी वाली बात, उसको ढकने के लिए जिस तरीके से उनकी स्पीकर, अब तो भाजपा ही स्पीकर दिखाई दे रही हूँ अपने कंडक्ट से, जो है जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को दबाने की विधानसभा में कोशिश की, जिस तरीके से बगल में बैठे हुए मुख्यमंत्री इसको ऐसे सुनते रहे जैसे लता मंगेशकर का गाना सुन रहे हों, ऐसा संगीत जैसा उनके कानों को लगा। कहाँ गया वो मंत्रिमंडल, कहाँ गई उत्तराखंड की अस्मिता विधानसभा में जो है। अरे आप किसी एक वर्ग के लिए कैसे इस तरीके की कटु टिप्पणी, कुत्सित टिप्पणी कर सकते? वो कोई वर्ग हो, किसी वर्ग और वर्ग के लिए भी की होती तो मैं इतने ही तेज़ी से प्रहार करता। और उत्तराखंड ने बहुत सही तरीके से रिएक्ट किया इस मामले में और उत्तराखंड ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अब उस गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि कांग्रेस को उसका लाभ न मिल जाए कहीं, तो उससे ध्यान हटाने के लिए अब एक प्रपंच रचा जा रहा है मुस्लिमवाद का। अरे मुस्लिम, आप क्या चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम्हारी सरकार है ना 14, अब तो 10 साल से तुम्हारी सरकार है। यदि मुस्लिम इतने ही आग्रही हैं तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहो? तुम तो एक बांग्लादेशी नहीं भेज पाए, एक रोहिंग्या नहीं भेज पाए, बता दो ना। कांग्रेस के समय में 24,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था। हाँ, ये यूपीए की सरकार ने किया था। ये एक दिखा दें, आज एक नहीं कर पाए। तो ये सब भाजपा जो है प्रचार तंत्र और झूठ तंत्र पर आधारित राजनीति कर रही है। अब इसके पर्दाफाश का समय आ गया है। तो सुना आपने, हरीश रावत लगातार मुखर हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं जिस पर वो अपना स्टेटमेंट रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जुमे की नमाज हो, इसको लेकर के उन्हें टारगेट किया गया, झूठ फैलाया गया और उसी झूठ की वजह से राजनीतिक नुकसान उनको हुआ है और जनता कहीं ना कहीं उस झूठ में भी आई है। साथ ही हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं सनातन संस्कृति, मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, इस बात की डिबेट उत्तराखंड कर ले। इस बारे में आपकी राय क्या है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हरीश रावत की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।